students, welcome to online classes. In previous classes, we have already discussed about the structure of alimentary canal, nutrition, type of nutrition, structure of teeth, structure of tongue, and many other parts of alimentary canal. Now, today we'll start the next topic, the histology of alimentary canal or histology of guts. What do you mean by histology? Histology means the study of tissue. मीन्स जो टिश्यू एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है या पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें जो टिश्यू प्रेजेंट है उनकी स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन की स्टडी क्या होती है? हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. नाउ gut wall is formed of 4 coats. 4 types of tissue or 4 types of layers are present in alimentary canal. सपोज कि एलिमेंट्री कैनाल है, मीन्स माउथ से लेकर एनस तक अगर ये एलिमेंट्री कैनाल है, तो जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं तो हम देखते हैं कि बाहर से जब अंदर की तरफ जाते हैं तो 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. सबसे फर्स्ट लेयर है विसरल पेरिटोनियम और सिरोसा. दिस लेयर इज कॉल्ड सिरोसा. आउटरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड सिरोसा. सिरोसा जो होती है मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, मीन्स ये एपिथेलियम की बनी होती है. और एपिथेलियम भी कैसी? जो इरेगुलर शेप की सेल्स होती हैं और वो जुड़कर एक स्क्वैमस एपिथेलियम बनाती है, उसकी बनी हुई लेयर होती है प्रोटेक्टिव लेयर. इसका मेन फंक्शन ये है कि जब ये एलिमेंट्री कैनाल हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी कैविटी के अंदर रहती है, तो वहाँ पे उसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है. ये सिरोसा जो होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम जो है, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, यानी ये इसको प्रोटेक्शन देती है बाहर किसी भी तरीके की इंजरी से. तो आउटरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड सिरोसा. नाउ मस्क्यूलर कोट और मस्क्यूलरिस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मस्क्यूलरिस मीन्स मेड अप ऑफ मसल्स, मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मसल्स. अगर हम पूरी एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, इसोफेगस है, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसमें सब में जो मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होती है वो 2 टाइप्स की मसल से बनी हुई होती है. अगर हम आउटर की बात करें, दिस लेयर इज मेड अप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स. ये वाली जो लेयर है ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर्स की बनी हुई होती है. और अगर हम अंदर वाली की बात करें तो ये सर्कुलर मसल्स की बनी होती है और दोनों मिलाकर मस्क्यूलरिस बनाती है. दोनों मिलाकर मस्क्यूलरिस लेयर बनती है. आउटर स्मूथ लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर. स्मूथ मसल जो होती है उस पर हमारी विल पावर काम नहीं करती, वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है. सो स्मूथ लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर मीन्स these muscles are present in longitudinal, मीन्स इस तरीके से पूरी लेंथ में, एलिमेंट्री कैनाल की पूरी लेंथ में प्रेजेंट होती है ये जो मसल्स होती हैं. और जो इनर स्मूथ सर्कुलर मसल्स होती है वो सर्कुलर मैनर में प्रेजेंट होती है. इन मसल्स का मेन फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है तो इस वजह से जो पूरी इंटेस्टाइन है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर एक मूवमेंट शो करती है. दैट इज कॉल्ड पेरिस्टलेसिस. पेरिस्टलेसिस मूवमेंट कहते हैं इसको. पूरा मूवमेंट जैसे कि अर्थ फॉर्म होता है, उसकी जो उसका मोशन जो होता है उस तरीके का मूवमेंट ये शो करती है. बट इन स्टमक देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स. बाकी जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं उसमें 2 टाइप्स की मसल प्रेजेंट होती है, but in stomach there are 3 types of muscles. First is external muscles, is longitudinal muscles, middle layer is circular muscles, and internal oblique muscles. Means इन दोनों लेयर के अंदर स्टमक में एक लेयर और प्रेजेंट होती है, उसमें ऑब्लिक मसल्स होती हैं, थोड़ी सी टेढ़ी मसल्स होती हैं. और इनका फंक्शन ये होता है कि स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके मीन्स डायलेट करने का काम करती है, क्योंकि स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है. और जब उसमें, और बहुत छोटी स्ट्रक्चर है, जब हम उसमें खाना डालते हैं मीन्स उसके अंदर जब खाना जाएगा तो वो डायलेट होता है. तो ये जो मसल्स होती है उसको डायलेट करने का काम करती है, फैलाने का काम करती है.
मसल्स हेल्प इन पेरिस्टालसिस ऑफ फूड एंड मिक्सिंग ऑफ फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस। जो मसल्स है ये मस्क्यूलरिस लेयर है, इसका मेन फंक्शन क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होकर एक तो फूड को नीचे की तरफ पुश करती है, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस ऑफ फूड। मीन्स फूड को ईसोफेगस से स्टमक में, देन स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो लेयर है ये फूड को नीचे मूव करने में हेल्प करती है। एंड सेकेंड, मिक्सिंग ऑफ फूड, क्योंकि जब ये कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है तो फूड जो होता है पूरा प्रॉपरली मिक्स होता है डाइजेस्टिव जूस से। जितने भी टाइप के डाइजेस्टिव जूस स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं वो सब फूड में अच्छे से मिक्स होते हैं और प्रॉपर मिक्सिंग की वजह से डाइजेशन प्रॉपर हो पाता है। तो ये मस्क्यूलरिस लेयर। नाउ थर्ड लेयर इज सबम्यूकोसा। दिस लेयर इज कॉल्ड सबम्यूकोसा। This layer is formed by alveolar connective tissues. Connective tissue से मेड अप होती हैं ये सेल्स। इन सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसा में क्या क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज एंड नर्व फाइबर्स। मीन्स जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको ब्लड सप्लाई, लिम्फ और जो नर्वस सिस्टम की जो सप्लाई है वो सब इस लेयर में होती है। इस सबम्यूकोसा लेयर में ही सब तरीके की इसको सप्लाई होती है, यानी जो भी ब्लड जाएगा वो इस जगह पे जाएगा। लिम्फ जो होती है, लिम्फ कैपिलरी, सबसे बड़ी लिम्फ कैपिलरी होती है लैक्टियंस, जो भी इसी के अंदर प्रेजेंट होती है। और जितना भी डाइजेस्टेड फूड होता है वो सब एब्जॉर्ब होकर लैक्टियल में जाता है। सबसे पहले लिम्फ, जो लिम्फ कैपिलरी लैक्टियल, और उसके बाद ब्लड में छोड़ा जाता है। इन डिओडिनम, जो इंटेस्टाइन है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका जो सबसे फर्स्ट पार्ट है डिओडिनम, उस डिओडिनम की जो सबम्यूकोसा लेयर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ये सबम्यूकोसा लेयर है वहां पर ब्रूनर्स ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो ब्रूनर ग्लैंड्स होती है ये एल्केलाइन वाटरी फ्लूइड सिक्रीट करती है। देखो, जो स्टमक में फूड होता है उसकी जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है, और जब एसिडिक फूड स्टमक से डिओडिनम में आता है तो उस समय यह इस जगह पे फूड होगा, और ये जो लेयर होती है म्यूकोसा लेयर, इसके डैमेज होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, क्योंकि फूड क्या है, एसिडिक है। इस वजह से यहाँ पर जो डिओडिनम की सबम्यूकोसा है वो एल्केलाइन वाटरी फ्लूइड सिक्रीट करती है, तो उस एसिडिक को न्यूट्रल करने का काम करती है, जिससे कि ये जो म्यूकोसा लेयर होती है ये प्रोटेक्ट होती है, इसको कोई भी हार्म नहीं होता है। तो ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन डिओडिनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडिनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन and submucosa of duodenum and alkaline watery fluid. It secretes alkaline watery fluid which protect mucosa from acidic kind. जो फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है वो फूड होता है काइम, और ये जो होता है ये हेल्प, ये जो एल्केलाइन वाटरी फ्लूइड होता है ये इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। Next, fourth layer is mucosa, and this space is called lumen of alimentary canal. Now, fourth layer is mucosa. Mucosa is innermost coat of gut. सबसे इंटरनल लेयर जो होती है वो होती है म्यूकोसा। इन स्टमक, अगर हम स्टमक की बात करें तो म्यूकोसा इज फोल्डेड एंड थिक। म्यूकस एपिथेलियम कंटेन्स म्यूकस सिक्रेटिंग सेल। अगर हम स्टमक की म्यूकोसा की बात करते हैं तो ये फोल्डेड होती है और थिक होती है, एंड इसमें इसकी जो एपिथेलियल सेल होती है वो उसमें टू टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं, एक तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, एंड एक होती है पाइलोरिक ग्लैंड्स सिक्रीट म्यूकस। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं और उसमें जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है उसमें
थ्री टाइप्स की सेल्स होती हैं जिनके सिक्रीशंस मिक्स होते हैं। एक होती है चीफ सेल्स और ज़ाइमोसिन सेल्स विच सिक्रीट पेप्सिनोजन प्रोरेनिन। दोनों इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं या प्रोएक्टिव फॉर्म के दोनों एंजाइम्स होते हैं, और ये जो दोनों एंजाइम्स होते हैं ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होकर प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और इसी के साथ गैस्ट्रिक लाइपेज, ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है ये कुछ परसेंट फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। नाउ सेकेंड सेल इज ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल्स। ये जो सेल्स होती हैं ये HCl को सिक्रीट करती है और साथ में कैस्टल फैक्टर सिक्रीट करती है जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये जो HCl होता है ये HCl फूड के डाइजेशन में और बहुत सारे रिएक्शन में हेल्प करता है, जिसको हम डिटेल में डाइजेशन वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ना गॉबलेट सेल्स जो थर्ड सेल्स होती हैं सिक्रीट म्यूकस। ये इस वाली लेयर में म्यूकस सिक्रीट करती है और यहाँ पर इस ल्यूमेन वाले पार्ट में फूड प्रेजेंट होता है स्टमक के, तो उस फूड पर केमिकल की रिएक्शंस हो, एंजाइम्स की रिएक्शन हो, लेकिन इस लेयर पर एंजाइम का इफेक्ट HCl सब कुछ इसमें सिक्रीट होगा, HCl ये एंजाइम सिक्रीट होंगे, ये सब इस लेयर को डैमेज कर सकते थे स्टमक की। तो स्टमक की लेयर को डैमेज ना करे इसलिए यहाँ पर म्यूकस सिक्रीट होता है। ये म्यूकस एक तो ल्यूब्रिकेशन का काम करता है यानी फूड में प्रॉपर मिक्सिंग उसको चिकना बनाता है थोड़ा, और दूसरा इस लेयर को डैमेज होने से भी प्रिवेंट करता है। नाउ नेक्स्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा की बात करते हैं। इन स्मॉल इंटेस्टाइन अबाउट 4 मिलियन ऑफ माइन्यूट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर प्रेजेंट, जिनको हम बोलते हैं विलाई। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा की स्ट्रक्चर देखें तो इट इज अ फोल्डेड लेयर, these are called villi. Finger like projection is called villi. Villus. Finger like projection is called villus. ये जो विलाय होते हैं अगर हम इनकी इस सेक्शन की बात करें तो ये इस टाइप का दिखाई देगा। इस वाली लेयर में आर्टरी, वेन्स, लैक्टियल, दिस इज लैक्टियल, ब्लड कैपिलरी, ये सब म्यूकोसा वाले पार्ट में होता है, और ये है इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स। तो ये जो विलाय होती है इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें एक तो लैक्टेल होती है जो कि सबसे बड़ी लिम्फेटिक वेसल होती है और फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, और इसके अलावा आर्टरी और ब्लड कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क इसके इस इतने से पोर्शन में प्रेजेंट होता है। नाउ फ्री सरफेस ऑफ विलाय हैव न्यूमेरियस स्मॉल इवेजिनेशंस कॉल्ड माइक्रोविलाय। ये जो विलाय वाला पोर्शन है यहाँ पे बहुत छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शंस होते हैं। ये ब्रश पाउडर बनाते हैं, कैसा अपीयरेंस देते हैं जैसे कि ब्रश लगा हुआ, एंड दे इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एरिया, यानी यहाँ पर इस जगह पे जो फूड प्रेजेंट है वो एब्जॉर्ब होगा, इसलिए ये इस सरफेस एरिया को एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके, जिनको बोला है माइक्रोविलाय। नाउ इलियम बिकम्स फोल्डेड एंड फॉर्म इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब ये जो फोल्ड्स होते हैं यहाँ पर कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिनको बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन। यहाँ पर ये जो इसकी जो इलियम है इसमें ये जो इस तरीके से फोल्ड होते हैं, फोल्ड्स के यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, दीज आर कॉल्ड क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन। ये जो लिबर्कन की क्रिप्ट्स होती हैं इनके पास भी 3 टाइप्स की सेल्स हैं, गॉबलेट सेल्स which secrete mucus, intestinal cells which secrete intestinal watery juice। ये जो जूस होता है ये हेल्प करता है डिफरेंट टाइप्स के फूड में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप के जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनके डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड लास्टली पेनिक सेल्स विच सिक्रीट लाइसोजाइम एंजाइम, और जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है ये फूड के साथ आए हुए बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। This is all about the histology of alimentary canal. Now, next topic is digestive glands. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इन ह्यूमन
digestive system, there are three types of digestive glands present. Digestive glands secrete digestive juices for digestion of food. डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती हैं ये जो ग्लैंड्स होती हैं, जिससे कि फूड का डाइजेशन होता है. नाउ थ्री टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियाज. सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट सलाइवा. ये सलाइवा सिक्रीट करती हैं 1 to 1.5 लीटर सलाइवा पर डे. एक दिन में 1 से 1.5 लीटर सलाइवा सिक्रीट करती हैं. 3 pairs of salivary glands are present. First in parotid और cheek gland just below the external layer. जो external layer है उनके just below, उनके नीचे की तरफ दोनों तरफ एक एक salivary glands होती हैं जो saliva का secretion करती हैं. Next है सब maxillary और सब mandibular. जो jaws angle होते हैं यहाँ पर, जो jaw जाकर जुड़ते हैं उस angle पर दोनों तरफ एक एक gland present होती हैं. एंड लास्ट इज सबलिंगुअल लाई beneath the tongue. टंग के जस्ट नीचे की तरफ जस्ट beneath the tongue एक सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं. ये सारी मिलकर सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं जो कि फूड डाइजेशन में हेल्प करता है और मेनली स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है. नाउ सेकेंड ग्लैंड इज लिवर. लिवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी. सबसे बड़ी ग्लैंड होती है. रेडिश ब्राउन एक्सोक्राइन ग्लैंड मीन्स ये एंजाइम सिक्रीशन करती हैं. एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं और रेडिश ब्राउन कलर की. इसका वेट होता है 1.2 to 1.5 किलोग्राम. बहुत सारे लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं, मल्टीलोब्यूलेटेड. इसकी जो लोअर सरफेस ऑफ राइट साइड जो होता है इसका लिवर का राइट साइड की जो लोअर सरफेस होती है वहाँ पर एक गॉल ब्लैडर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. दिस इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर. ये जो गॉल ब्लैडर होता है ये बाइल जूस सिक्रीट करता है जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है. अब देखते हैं फंक्शन ऑफ लिवर. लिवर जो होता है बहुत सारे तरह के फंक्शन शो करता है, इसलिए इसको लार्जेस्ट केमिकल फैक्ट्री भी बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे तरह के केमिकल सिक्रेट होंगे और बहुत सारे तरीके के फंक्शन शो करता है. सबसे पहले गॉल ब्लैडर सिक्रीट बाइल जूस. जो इसके अंदर गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है. एंड बाइल जूस के अंदर बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होते हैं. ये सब मिलकर फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज रेगुलेट शुगर लेवल इन ब्लड. देखो अगर ब्लड में शुगर लेवल कम हो रहा है तो अगर हमने बहुत सारा शुगर कंज्यूम किया, बहुत सारा शुगर है हमारे पास, ग्लूकोज बहुत सारा है, तो उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजिनेसिस प्रोसेस से. ये जो लिवर होता है उस शुगर को या उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में ग्लाइकोजिनेसिस प्रोसेस से. लेकिन अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो रही है और हमें रिक्वायरमेंट है तो उस समय उस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस से फिर से ग्लूकोज में और हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है. तो रेगुलेट शुगर लेवल इन ब्लड दोनों तरीके से, एक्सेस में भी और कमी में भी, दोनों काम करता है. कंट्रोल्स लिपोजिनेसिस. लिपोजिनेसिस मीन्स लिपिड जो है उसको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन या डिफरेंट फॉर्म में स्टोर करने के लिए और अगर हमें उसकी ज़रूरत होती है तो उसी लिपिड को फिर से कन्वर्ट करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है. हार्मफुल अमीनो एसिड्स. अगर हमारी बॉडी में कुछ हार्मफुल अमीनो एसिड्स इकट्ठे हो चुके हैं तो उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है डीएमीनेशन प्रोसेस से, जिससे कि वो कम हार्मफुल फॉर्म में पहुंच जाए. ठीक है. तो हार्मफुल अमीनो एसिड को कन्वर्ट करने का काम पे लिवर करता है. एंटीकोगुलेंट हेपेरिन सिक्रीशन होता है जिससे कि हमारी जो वेन्स हैं, जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं उसमें ब्लड क्लॉटिंग ना हो, इसलिए उसमें हेपेरिन मिक्स किया जाता है जिससे कि ब्लड जो है वो एक फ्लो में हमारी वेन्स और हमारी कैपिलरीज में मूव कर सके. सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए का सिंथेसिस और उसके साथ साथ विटामिन ए, डी, ई एंड B12 इनका स्टोर भी लिवर के अंदर किया जाता है. और इसी के साथ साथ ग्लाइकोजन, फैट और कॉपर ये सब भी लिवर के अंदर स्टोर किए जाते हैं. हीमोग्लोबिन ऑफ डेड आरबीसीज इनटू बायोपिगमेंट्स. जो आरबीसी डेड हो चुकी हैं हमारी बॉडी में, आरबीसी 120 डेज के बाद डेड हो जाती हैं, तो जो डेड आरबीसीज हैं उनमें जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था उस हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट करता है बायोपिगमेंट्स में लिवर. नाउ कुफर सेल्स एक्ट एज फेगोसाइट्स. लिवर के अंदर कुफर सेल्स प्रेजेंट होती हैं एंड दीज सेल्स आर एक्ट एज फेगोसाइट्स. फेगोसाइट मीन्स जो भी बाहर से फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, कोई बैक्टीरिया वायरस इनका अटैक हुआ है या कुछ भी, तो उनको
किल करने का काम, उनको निगल जाती है, फैगोसाइट उनको खा जाती है, उनका काम भी कुफर सेल्स करती हैं जो कि लिवर में प्रेजेंट होती हैं। इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन इन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में जो ब्लड फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो के टाइम पे जो ब्लड उनके अंदर बन रहा है उसमें जो हेल्प करता है वो है लिवर। इसके अलावा लिवर के और भी फंक्शन होते हैं जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन भी सिक्रीट करता है। ये दोनों जो होते हैं हमारी चोट लगने पर ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो लिवर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और इसीलिए इसे लार्जेस्ट केमिकल फैक्ट्री बोला जाता है एंड इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन। नाउ लास्ट ग्लैंड इज पैंक्रियाज, दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। दूसरे नंबर की बड़ी सेल होती है, बड़ी ग्लैंड होती है, येलो कलर की होती है। और हमने इसकी स्ट्रक्चर जब हमने एलिमेंट्री कैनाल की पूरी स्ट्रक्चर देखी थी डाइजेस्टिव सिस्टम की, तब हमने देखा था कि डिओडिनम जो होता है उसके बीच में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, सो प्रेजेंट इन लूप ऑफ डिओडिनम, डिओडिनम के लूप में प्रेजेंट सेल है। कंपाउंड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी इसको बोलते हैं। कंपाउंड और हेट्रोक्राइन मीन्स ये दोनों तरह का फंक्शन शो करेगी, एक्सोक्राइन एज वेल एंडोक्राइन मीन्स इसके सिक्रीशन एंजाइम्स भी होते हैं और इसके सिक्रीशन हार्मोन्स भी होते हैं। ये डक्टलेस ग्लैंड की तरह भी काम करती है और इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। और जब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है तो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। डिफरेंट टाइप के फूड में जो प्रेजेंट होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल उनके डाइजेशन में हेल्प करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैंक्रियाज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन ऑफ फूड, जो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।